हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है द फ्यूरी ऑफ द पेशेंट मैन। मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 100% तक फ्रेश है। तो दोस्तों मूवी की रेटिंग देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह मूवी कितनी धांसू होने वाली है। मूवी में आपको ट्विस्ट और टर्न भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम कुरो नाम के आदमी को देखते जो अपनी कार लेकर एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था। तभी ज्वेलरी शॉप के अंदर से एक आदमी मास्क पहने हुए बैग लिए बाहर निकलता है और वो आदमी कुरो की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। एक्चुअल में कुरो और उसके साथी ज्वेलरी शॉप लूटने के लिए आए थे। कुरो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके उसे घुमाने लगता है। तभी ज्वेलरी शॉप से उसके दो साथी और बाहर निकलते हैं। कुरो उन्हें बिठाने के लिए गाड़ी रोकता है, पर तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज आ जाती है और वो दोनों आदमी दूसरी दिशा में बचकर भागने लगते हैं। ये देखकर कुरो की गाड़ी में बैठा उसका साथी भी गाड़ी से निकलकर दीवार कूद के वहां से भाग जाता है। मजबूरन कुरो भी अपनी गाड़ी जल्दी जल्दी अकेले ले जाने लगता है, पर तब तक पुलिस की गाड़ी भी वहां पर पहुंचकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगी थी। पर तभी उसके सामने भी एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। कुरो अपनी गाड़ी तेजी से घुमाकर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन आगे जाकर कुरो की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। कुरो गाड़ी से निकलकर किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पुलिस पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। आगे हम जोश नाम के आदमी को देखते हैं जो एक कॉफी शॉप पे जाता है। तभी बार की ऑनर एना वहां आती है और जोश उसे कहता है मुझे कॉफी चाहिए। एना जोश को कॉफी देने लगती है, तब जोश एना को ही देख रहा था। मूवी के अगले सीन में जोश अपने घर पर था और वो एना के सोशल मीडिया पर अपलोड फोटोज को देख रहा था। मूवी के अगले सीन में जोश वापस एना के बार के बाहर ही बैठा हुआ था और वो एना के भाई जुआनजो और उसके दो दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा था। तब जोश की नजर बार के अंदर मौजूद एना पर ही थी जो किसी से बात कर रही थी और वो काफी परेशान थी। जुआनजो बार के अंदर जाता है, तब जोश भी उसके पास चला जाता है। जुआनजो और जोश दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो दोनों आपस में बातें करने लगते। तभी उस बार में पीली नाम की लेडी बच्चों को लेकर आती है। उसमें से एक बच्चा एना का था जो एना के पास चला जाता है। एना पीली के साथ कहीं जाने वाली थी, इसलिए वो काउंटर पर खड़े जुआनजो से अपना बैग मांगती है। तो वहीं खड़ा जोश एना को देखने लगता है और वो एना से कहता है तुम पर यह हेयर स्टाइल काफी सूट होती है। तब एना कहती है थैंक्स और आगे एना पीली के साथ वहां से निकल जाती है। तब जोश जुआनजो से कहता है तुम्हारी सिस्टर काफी दुखी नजर आ रही थी। तब जुआनजो कहता है हाँ वो इन सब काम को लेकर परेशान हो जाती है। तब जोश पूछता है और एना के हस्बैंड का क्या, वो कब बाहर आ रहा है? तब जुनेंजो कहता है अभी उसे जेल से बाहर आने में 2 हफ्ते लगने वाले हैं और मेरी सिस्टर इसी बात को लेकर थोड़ी नर्वस है क्योंकि ऐसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। आगे हमें वापस कुरो को दिखाया जाता है जो अब जेल में था। कुरो वही आदमी था जो मूवी की शुरुआत में ज्वेलरी शॉप में रॉबरी करने गया था और पकड़ा गया था। कुरो से मिलने जेल में उसकी वाइफ एना आती है और कुरो उससे अकेले रूम में मिलता है। कुरो और एना दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और वो दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। अब मूवी में आगे हम जोश को देखते जो अपने घर में रात में बैठकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एना की प्रोफाइल देख रहा था। तभी जोश एना को ऑनलाइन देखकर मैसेज करता है तुम अभी तक जाग रही हो? तब एना मैसेज करती है हाँ मैं मेरा कुछ काम खत्म कर रही थी, दिन भर मुझे समय नहीं मिलता। तब जोश मैसेज करता है हाँ मैं देखता हूँ तुम दिन भर बार में बहुत काम करती हो। अब अगले दिन जोश अपने पिता के पास था जो कि एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तभी वहाँ नर्स आती है और वो जोश से कहती है वहाँ पर एक बैग पड़ा है जो तुम्हारी आंटी भूल गई थी, उसके अंदर बॉटल और कुछ सामान रखा हुआ है। तुम्हारी आंटी बोल रही थी कि तुम अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखते हो, उन्होंने तुम्हें आज शाम को डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। जोश नर्स की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब वो नर्स कहती है मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने के लिए माफ करो, पर जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। लोगों से मिलो, फन करो और अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ। ये सारी बातें सुनकर जोश कहता है थैंक्स। अब आगे जोश एक गेट टुगेदर पार्टी में जाता है जो पार्टी जुनेंजो और उसकी वाइफ पीली द्वारा रखी गई थी। पीली जोश को पार्टी में देखकर कहती है अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तो लगा तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। तभी वहाँ जुनेंजो भी आता है और वो भी जोश को देखकर खुश होकर उसे अपने गले लगा लेता है। उस पार्टी में एना भी मौजूद थी और सभी लोग अपने बच्चों के साथ डांस कर रहे थे। तब जुनेंजो बात करते हुए जोश से कहता है मेरे ब्रदर इन लॉ कुरो को 8 साल बीत चुके हैं जेल में रहते हुए। अब तो मेरी सिस्टर भी यही चाहती थी कि वो कुरो से अलग हो जाए,
पर भाग्य में जो लिखा हो उसे कोई नहीं टाल सकता। जब एना कूरो से जेल में मिलने गई थी तब वो दोनों इंटीमेट हुए थे और अब एना प्रेग्नेंट है। अब आगे सभी लोग बाहर पार्टी कर रहे थे और जोश अंदर घर में था। तभी वहाँ पर पीली आती है और वो जोश से कहती है, तो तुम्हारा समय कैसे बीता? क्या तुम्हारी यहाँ पर किसी से बातचीत हुई? वैसे तुम्हारा एना के बारे में क्या ख्याल है? वो ग्रीन सूट में काफी अच्छी लग रही है, तुम्हें उसके पास जाकर मेलजोल बढ़ाना चाहिए। तब जोश कहता है, तो उसके हस्बैंड का क्या होगा? जुनेंजो बता रहा था कि वो 1 वीक में जेल से बाहर आने वाला है। पीली कहती है, मैं उसे नहीं जानती, पर यहाँ पर मौजूद सभी लोग कहते हैं कि वह अच्छा आदमी है। मुझे नहीं लगता कि 8 साल जेल में रहने के बाद कोई अच्छा रह सकता है। जोश, मैं एना को बहुत प्यार करती हूँ और कूरो जब जेल से बाहर था तब भी एना बहुत परेशान थी और जब वो जेल में रहा तब भी एना बहुत परेशान रही। आगे पीली जोश को कान में एना के करीब जाने का बोलकर चली जाती है। जॉर्ज भी एना को देख रहा होता है। तब एना भी जोश को देखते हुए पार्टी से बाहर चली जाती है। तब जॉर्ज भी पार्टी से निकलकर एना का पीछा करने लगता है। एना गेट टुगेदर पार्टी से निकलकर एक क्लब में पहुंच जाती है और वहां पर ड्रिंक करने लगती है। तब जॉर्ज भी क्लब में पहुंचकर एना को ढूंढने लगता है। तभी एना जोश के पीछे से आकर उसे कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और वो जोश के सामने डांस करने लगती है। आगे जोश एना को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पर साथ में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद एना जोश से पूछती है, तुम कहाँ से आए हो और अचानक से मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करने लगे? तब जोश कहता है, मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 फ्लैट रेंट पर लिए हैं। गांव में मेरा खुद का घर भी है। तब एना कहती है, क्या हो यदि मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ चलूं और हम उस जगह को रहने लायक बना दे जहाँ पर हम दोनों हमेशा एक साथ रहे, एक दूसरे की केयर करें। तब जोश पूछता है, और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा? तब एना पूछती है, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? तब जोश कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर एना को ज्यादा अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। आगे जॉश उठ के एना के पास जाता है और वो उसे कहता है, सॉरी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तब एना कहती है, मैं पिछले 8 सालों से अकेली रह रही हूँ जब से वो जेल गया है और अब उससे मिलने के दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। तब जॉश एना के पास बैठता है और वो उसे कहता है, हाँ मुझे जुनेंजो ने इसके बारे में बताया था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड ज्वेलरी शॉप में रॉबरी के दौरान पकड़ा गया था और रॉबरी के दौरान ज्वेलरी शॉप में कोई मारा भी गया था। तुम्हारा हस्बैंड रॉबरी के दौरान कार में बाहर इंतजार कर रहा था उन लोगों का जिसे तुम्हारे हस्बैंड ने रॉबरी करने के लिए हायर किया था। तब एना कहती है, कूरो बुरा आदमी नहीं है, बल्कि बुरी संगत में पड़कर वो भी बुरा बन जाता है। जॉर्ज कहता है, क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में पता है जो कूरो के साथ रॉबरी के दौरान मौजूद थे? एना कहती है, यदि मुझे कूरो के साथियों के बारे में पता होता तो कूरो अभी जेल के अंदर नहीं होता। तब जोश कहता है, तो क्या तुम्हारा हस्बैंड डरा हुआ है कि उसने पुलिस को उन लोगों के बारे में नहीं बताया जिन्होंने मिलकर उसके साथ रॉबरी की थी? शायद उसे डर लग रहा हो कि उसने पुलिस को कुछ बताया तो वो लोग तुम्हें कुछ ना कर दे। तब एना कहती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब मेरा हस्बैंड जानता है। क्या तुम अब मेरे हस्बैंड के बारे में बात करना बंद करोगे? मैं इस समय उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर जोश और एना वापस इंटीमेट होने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें कूरो एना के हस्बैंड के बारे में बताया जाता है। कूरो अभी जेल में था, वो जल्दी छूटने वाला था और कूरो को पुलिस बाहर छोड़ देती है। जेल के बाहर एना भी कूरो का इंतजार कर रही थी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। जॉर्ज भी अपने घर में था और वो एना के सोशल मीडिया अकाउंट में उसकी फैमिली फोटोज देख रहा था। वहीं पर जॉर्ज को कूरो की भी कुछ फोटोज दिखाई देती है। उन फोटोज को देखकर जॉर्ज से रहा नहीं जाता, उसके मन में किसी तरह की बेचैनी थी। आगे जॉर्ज अपने सामान में से एक डीवीडी निकालकर उसे कंप्यूटर में प्ले करता है तो हम देखते उस डीवीडी में ज्वेलरी शॉप के अंदर रॉबरी वाले दिन की वीडियो फुटेज थी। कूरो के 3 साथी रॉबरी वाले दिन हथियार लेकर ज्वेलरी शॉप के अंदर गए थे और उन्होंने शॉप के अंदर मौजूद ज्वेलरी को इकट्ठा कर अपने बैग्स में भर लिया था। तभी ज्वेलरी शॉप में एक लड़की भी मौजूद थी और एक रॉबर डंडे से उस पर हमला करता है। वो लड़की घायल होकर नीचे गिर जाती है। तब वो रॉबर वापस अपने बैग में ज्वेलरी भरने लगता है। वो घायल लड़की खड़ा होने की कोशिश कर रही थी, तभी वो रॉबर वापस से डंडे से उस पर हमला करता है। वो लड़की घायल होकर नीचे गिर जाती है। तब भी वो रॉबर डंडे से लगातार उस लड़की के चेहरे पर एक के बाद एक हमला करता है और वहां से वो सभी रॉबर भाग जाते हैं और घायल लड़की बुरी तरह से घायल होने के कारण वहीं पर कांप रही थी। आगे कूरो अपने घर पर था और वो एना के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर एना उसे ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, इसलिए कूरो को बुरा लग जाता है और कूरो एना से पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो?
तब एना कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कूरो कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ खुश क्यों नहीं हो। एना कहती है क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि तुम इतने सालों से यहाँ पर नहीं थे और आज अचानक यहाँ पर हो। आगे एना बाथरूम में थी और वो जॉश को मैसेज करने का ट्राई कर रही थी, पर एना जॉश को मैसेज नहीं करती क्योंकि उसे डर लग रहा था। अगले दिन कूरो अपने फ्रेंड्स के साथ कार्ड खेल रहा होता है, तब उसके साथ जुनेंजो और जॉर्ज भी मौजूद थे। बातों ही बातों में कूरो गेम में अपने सारे पैसे लगा देता है और जॉर्ज भी अपनी रकम बढ़ा देता है। कूरो वो गेम हार जाता है, तब वो जॉर्ज को बुरा भला बोलने लगता है, उस पर गुस्सा करता है। तभी वहाँ एना भी आकर कूरो को शांत रहने के लिए कहती है, तब कूरो एना को चुप रहने के लिए कहता है। कूरो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है, तब एना भी बाहर जाकर बैठ जाती है। एना के पीछे जॉर्ज भी उसके पास जाकर बैठता है। एना रो रही होती है, तब जॉर्ज एना को शांत करवाता है। अब रात में जॉर्ज अपने घर में अकेला था, तभी वो कुछ सोचता है और पीसी स्टार्ट करके एना को सोशल मीडिया पर मैसेज करता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। और जॉश अपना मैसेज एना को लिखकर छोड़ देता है। जॉश इंतजार कर रहा था और आधी रात में एना ऑनलाइन आकर जॉश के प्रस्ताव का जवाब देती है। अब अगले दिन एना रेडी होकर तैयार थी। एना पिली से मिलती है और अपने बेटे को लेकर जॉश की गाड़ी में आकर बैठ जाती है और जॉश एना और उसके बेटे को गांव में अपने घर पर ले जाता है। आगे जॉश अपने पुराने सामान में से गन और गोलियां निकालता है और जॉश कहीं गाड़ी लेकर जाने लगता है। तभी उसके पास मौजूद फोन रिंग होने लगा था। जॉश के पास एना का फोन मौजूद था और वो फोन कट कर देता है। एना के फोन पर लगातार उसके हस्बैंड कूरो का फोन आ रहा था। अब आगे जॉश हॉस्पिटल में अपने पिता के साथ मौजूद था और वो एना के फोन से कूरो को कॉल करता है और जॉश कूरो से कहता है, एना अभी मेरे पास है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मुझसे आकर मिलो। अब आगे कूरो गुस्से में हॉस्पिटल में आता है और वो वहाँ पर जॉश के पिता को एडमिट देखता है। कूरो को देखकर जॉश अंदर वाले रूम में चला जाता है, तो कूरो भी उसके पीछे जाता है। अंदर जाकर जॉश कूरो से कहता है, जो एडमिट है वो मेरे पिता है और जिस औरत को उन लोगों ने मारा था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। बताओ वो लोग कौन थे जो तुम्हारे साथ ज्वेलरी शॉप की रॉबरी में शामिल थे। तब कूरो कहता है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। जॉश कहता है, तुम जानते हो, क्या तुम अपनी फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर कूरो कहता है, क्या तुम मुझे धमका रहे हो, तुम मुझे नहीं धमका सकते। ऐसा कहकर कूरो जॉश के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसे मारने लगता है। और कूरो जॉश को पकड़ के कहता है, बताओ मेरी फैमिली कहाँ पर है। तब जॉश कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं उन लोगों का नाम जानने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तुम बस ये बताओ वो लोग कौन थे। आगे डॉक्टर जोश की पट्टी करते क्योंकि उसे चोट आ गई थी। कूरो भी वहाँ मौजूद होकर ये सब देख रहा था और वो बाहर चला जाता है। और बाहर जाकर कूरो जुनेंजो की वाइफ पीली को कॉल करके कहता है, पीली क्या तुमने एना के बारे में कुछ सुना। तब पीली कहती है, नहीं, क्या हुआ एना को। कूरो कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें एना के बारे में कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना। आगे कूरो जॉश का वेट करने लगता है और जॉश अंदर से बाहर आता है। आगे जॉश अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और कूरो के पास भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कूरो भी जॉश की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। आगे कूरो जॉश को लेकर कहीं जाने लगता है और रास्ते में कूरो जॉश से कहता है, मैंने काफी सालों से उन लोगों के बारे में नहीं सुना। जब रॉबरी हुई थी उस समय वो मेरे पड़ोस में रहा करते थे। जेल में पहले साल तो उनमें से एक अक्सर मुझसे मिलने आया करता था। वो उस समय उसकी मॉम के साथ ही रहा करता था, पर उसके बाद मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। उसका नाम सेंटी था, जिसे जूनी भी बुलाया करते थे। तब जॉर्ज पूछता है, और बाकी दो लोग कौन थे। कूरो कहता है, और बाकी दो के नाम जूलिटो और रॉबर्ट थे। आगे कूरो लोगों से पूछते पूछते अपने साथियों को ढूंढने लगता है। सबसे पहले वो सेंटी यानी जूनी के बारे में सबसे पहले पूछते हैं। जिस एरिया में सेंटी पहले रहा करता था उस एरिया में। तब सेंटी के एरिया में जाकर उन्हें पता चलता है कि सेंटी यानी जूनी ने अपना नाम चेंज कर दिया था। जिस आदमी से कूरो ने पूछा था वो आदमी कूरो को सेंटी के जान पहचान वाले लोगों के पास ले जाता है और उनसे सेंटी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर सेंटी यानी जूनी आ जाता है और वो कूरो को पहचान जाता है। सेंटी कूरो से पूछता है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे। कूरो कहता है, मैं तुम्हारी माँ से मिला था और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। आगे कूरो सेंटी को जोश से मिलवाता है और सेंटी उन दोनों को बियर पीने अपने साथ ले जाता है। आगे वो लोग साथ में बियर पीने लगते हैं। तभी बातें करते करते कूरो सेंटी से कहता है, क्या तुमने जूलिटो के बारे में सुना है, वो अभी कहाँ पर है। तब सेंटी कहता है, तुम जूलिटो के बारे में जानना चाहते हो, वो अभी कंट्री साइड पर अपने डैड के होम टाउन में रह रहा है, सेगोविया में। तब कूरो पूछता है, और रॉबर्ट कहाँ पर है, वो अभी कहाँ पर रह रहा है। सेंटी कहता है, क्या तुमने रॉबर्ट के बारे में नहीं सुना, रॉबर्ट की कार क्रैश हो गई थी जिसमें वो मारा गया था। ये घटना 1 साल पहले ही हुई थी। रॉबर्ट का अंत काफी बुरा हुआ था। सेंटी रॉबर्ट के बारे में कूरो को ये सब बता ही रहा था।
तभी वहाँ बैठे जोश की नजर टेबल पर रखे हुए कुछ टूल्स पर पड़ती है और जोश उसमें से धारदार टूल उठाकर उसे सैंटी के पेट में दे मारता है। सैंटी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जोश उसे पकड़कर लगातार उसके गले पर भी धारदार हथियार से हमला करता है। सैंटी का काफी खून बहने लगा था और वो नीचे गिर गया था, पर जोश उसे पकड़कर वापस उस पर हमला करता है और तब तक लगातार उस पर हमला करता है जब तक सैंटी नहीं मर गया। कूरो भी वहीं मौजूद था और वो जोश के गुस्से को देखकर काफी डर गया था। जोश के कपड़ों पर और शरीर पर खून के धब्बे लग चुके थे, इसलिए वो वहाँ पर पानी ढूंढने लगता है। जोश कूरो को कहता है यहाँ पर कहीं भी पानी नहीं है। तब कूरो और जोश फ्रिज से बियर की बोतल निकालकर उससे अपने खून के दाग धोने लगते हैं और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। सैंटी के घर से निकलने के रास्ते पर एक जिम पड़ता था जहाँ पर कई सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, इसलिए कूरो और जोश डर रहे थे कि किसी को सच पता न चल जाए। तभी उस जिम का ऑनर जोश को रोक लेता है और वो पूछता है तुम लोग कौन हो। तब वहाँ मौजूद लड़का कहता है ये लोग सैंटी के दोस्त थे और वो उससे नीचे मिलने गए थे। तब वो जिम का ऑनर कहता है ये जिम मेरा है, ना कि सैंटी का। तुम लोग जिम के जैकेट पहन कर जा रहे हो। तब जोश कहता है ये हमें सैंटी ने दिया है। तब जिम का ऑनर कहता है वो अभी है कहाँ पर, वो जिम की प्रॉपर्टी को ऐसे किसी को नहीं दे सकता। जिम का ऑनर सैंटी को नीचे से बुलाने के लिए कहता है। तब तक जोश वहाँ से निकलने लगता है और जिम का ऑनर कूरो को रोक लेता है और कहता है यदि तुम्हें जैकेट जिम से बाहर ले जाना है तो मुझे $20 देने होंगे। तब जोश जिम ऑनर को $20 दे देता है और वो दोनों ही जिम से निकल जाते हैं। वो दोनों ही तेजी से भागकर अपनी कार के पास जाने लगते हैं और कार में बैठकर वो दोनों ही वहां से भाग जाते हैं। आगे जोश एक सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी कार रोकता है। तब कूरो कार से उतरता है और वो अपना जैकेट उतार लेता है। कूरो को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके हाथ में उसके दोस्त का खून लगा हुआ था। कूरो जोश से कहता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जोश कहता है जो मैंने वहां पर किया वही मैं करना चाहता था, मैं सालों से इसका इंतजार कर रहा था। तब कूरो कहता है मुझे अपनी वाइफ को देखना है, क्या तुमने उसके साथ भी यही किया है। जोश कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कूरो को डर लग रहा था कि जोश ने कहीं उसकी वाइफ और बेटे को ना मार दिया हो, क्योंकि वो जोश को देखकर समझ गया था कि जोश ने इतने सालों से अपना ये गुस्सा मन में दबाए रखा था और उसके जेल से बाहर निकलने का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ एना अभी भी जोश के विलेज वाले घर पर थी। उसे उसका सेलफोन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो फोन बूथ से जाकर अपनी फ्रेंड पीली को कॉल करती है और एना पीली से कहती है मुझे मेरा सेलफोन नहीं मिल रहा है, क्या पता कहाँ छूट गया। तब पीली कहती है अभी तुम कैसी हो। एना कहती है अभी मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, क्या तुमसे कूरो मिला था, उसने मेरे बारे में तुमसे कुछ बात की। पीली कहती है हाँ वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। एना कहती है पता नहीं अब वो क्या करेगा, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। तुम मेरे भाई को मेरे बारे में कुछ नहीं बताओगी, उसे मत बताना कि मैं यहाँ पर जोश के साथ आई हूँ। ऐसा कहकर एना पीली को बाय करके फोन रख देती है। अब एना जोश के पूरे घर में अपने बेटे के साथ अकेली थी, इसलिए वो घर में रखे सामान को देख रही थी। तभी एना की नजर अलमारी में रखी हुई कुछ वीडियो कैसेट पर पड़ती है। दूसरी तरफ जोश कूरो को लेकर उसके दूसरे साथी के पास जाने लगता है जिसके बारे में उन्हें सैंटी ने बताया था। जाते जाते उन्हें शाम हो चुकी थी, तभी रास्ते में वो लोग एक होटल पर रुकते हैं। रात में कूरो बेड पर बैठा हुआ था और वहीं पर जोश बेड पर लेटा हुआ था। तब जोश कहता है हमारी शादी को 3 महीने बचे थे जब ये सब घटनाक्रम हुआ था। जब मैं हॉस्पिटल में मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था तब तक वो जिंदा थी, वो मूव नहीं हो पा रही थी, उसे काफी दर्द हो रहा था, इसलिए डॉक्टर उसे पेन किलर दे रहे थे। जब मैंने उसे देखा तो मैं तो उसे पहचान भी नहीं पाया था क्योंकि उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। तुम्हारे दोस्तों ने उसके चेहरे पर बहुत बुरी तरह से हमला किया था। जब हम दोनों हॉस्पिटल में अकेले थे तब वो मेरी तरफ देखने लगी और मुझे देखकर रोने लगी। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग से उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली हो गई, पर हॉस्पिटल में वो जिस हालत में थी वो अभी भी मेरे दिमाग में है। जोश की ये सारी बातें सुनकर कूरो कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तब जोश कहता है ठीक है तुम चले जाओ। आगे नीचे जाकर कूरो जुनेंजो के भाई एना को कॉल करने लगता है, पर उसके मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है। तब कूरो होटल के मैनेजर से उसका मोबाइल लेकर कॉल करता है। तब कॉल जुनेंजो की बेटी अटेंड करती है। तब कूरो कहता है सारा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा अंकल बोल रहा हूँ। तुम्हें अपने पिता को कहना है कि एना ठीक है, हो सकता है एना जल्दी तुम्हें कॉल करे। अगर उसका कॉल आएगा तो तुम मुझे कॉल बैक करोगे। अब अगले दिन कूरो और जोश होटल से निकलने लगते हैं। तब जोश बिल पे करने लगता है। तब हम देखते कूरो ने अपने पास एक चाकू छिपा लिया था। जोश के आने के बाद वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। कार में कूरो जोश से पूछता है क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ, क्या तुम एना के साथ सोए थे। तब जोश कहता है क्या तुम सचमुच ये जानना चाहते हो। जोश को जवाब न देकर चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है।
आगे कुरो गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर आकर जूलियो रहने लगा था, जिस जगह के बारे में कुरो और जोश को सैंटी ने बताया था। वहां पर गाड़ी रोककर कुरो 2 आदमी से पूछता है, हम यहाँ पर जूलियो नाम के आदमी को ढूंढने आए हैं जो 3 साल पहले यहाँ पर रहने आया था। तब उनमें से एक आदमी कहता है, हमें उसके बारे में नहीं पता, आगे चौराया है, वहाँ पर तुम्हें काफी लोग मिल जाएंगे, तुम वहाँ पर पूछताछ कर लो। दूसरी तरफ एना जोश के घर पर थी, तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर रखी एल्बम पर पड़ती है। एना एल्बम के फोटोज को निकाल के देखने लगती है तो उसके अंदर जोश और उसकी फैमिलीज के फोटो थे। उन फोटो में एना को जोश की गर्लफ्रेंड के फोटो भी मिलते हैं। तभी एना की नजर अलमारी में रखी उन वीडियो कैसेट पर पड़ती है और एना उन वीडियो कैसेट को वीसीआर में लगाकर देखने लगती है। दूसरी तरफ कुरो और जोश को भी चर्च में जूलियो नहीं मिला था। तब वो दोनों बाहर आकर ढूंढने लगते, तभी कुरो की नजर जूलियो पर पड़ जाती है। जूलियो भी कुरो को देखकर उसे पहचान जाता है। आगे जूलियो कुरो से आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तब कुरो कहता है, मैं यहाँ पास ही से निकल रहा था, तब मैंने सोचा तुम्हें हाय कहते हुए जाऊं। तभी वहाँ पर जूलियो की वाइफ आ जाती है और जूलियो अपनी वाइफ से कहता है, ये मेरा पुराना फ्रेंड है, ये पहले मेरे पड़ोस में रहा करता था। आगे जूलियो और जूलियो की वाइफ के साथ कुरो और जोश लंच करने लगते हैं और जूलियो की वाइफ कार्मेन उनसे पूछती है, क्या तुम दोनों किसी टीम में हो? तुम दोनों ने एक ही जैसे जैकेट पहन रखे हैं। तब कुरो कहता है, नहीं, हम हमारे फ्रेंड की जिम का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर बॉक्सिंग सिखाते हैं। तब कार्मेन जोश से कहती है, तो तुम्हारे चेहरे पर ये चोट भी बॉक्सिंग के कारण आई है? जोश कहता है, नहीं, मुझ पर अटैक हुआ था, पर ऐसी कोई खास बात नहीं। तब वहीं बैठा जोश जूलियो से कहता है, हम सैंटी से मिले थे और उसने हमें तुम्हारे दोस्त रॉबर के बारे में बताया। तब कार्मेन पूछती है, लेकिन वो कौन है? जूलियो कहता है, रॉबर भी मेरा पड़ोसी था, उसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कार्मेन जोश से पूछती है, तो क्या तुम भी इनके पुराने दोस्त रह चुके थे? तब जोश कहता है, नहीं, मैं कुरो से बाद में मिला था। आगे जूलियो और कार्मेन दोनों उनके लिए फूड लेकर आते हैं। तब जूलियो कुरो से पूछता है, तुम्हारी फैमिली कैसी है? कुरो कहता है, वो ठीक है और मेरा एक बेटा भी है। तब वही खड़ी कार्मेन कहती है, हमारी फैमिली भी बड़ी होने वाली है। कुरो कहता है, तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? कार्मेन कहती है, हाँ, पर अभी मैं प्रेग्नेंट दिखाई नहीं दे रही हूँ। तब वही बेटा जूलियो कहता है, लेकिन अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी का सही समय नहीं है। जोश कहता है, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जूलियो कहता है, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है और ना ही कोई ढंग का काम है। मुझे कार्मेन के डैड के द्वारा कुछ जमीन मिली थी जहाँ पर मैं कुछ खेती करता हूँ और मैंने कुछ भेड़ और सुअर पाल रखे हैं। क्या तुम दोनों मेरे साथ वो खेत देखने चलोगे? आगे जूलियो जोश और कुरो को उनकी कार में उसके खेत तक ले जाने लगता है। तब रास्ते में जूलियो कुरो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? ऐसा कहकर जूलियो जोश को देखने लगता है। तब कुरो कहता है, चिंता मत करो, उसे हमारे बारे में सब पता है और मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम यहाँ पर ट्रिप पर आए थे, तो मैं बस यहाँ पर तुमसे मिलते हुए जाना चाहता था। तब जूलियो कहता है, कुरो यहीं पर गाड़ी रोको। कुरो गाड़ी रोक देता है। तब जूलियो कहता है, कुरो मैं तुम्हारा आभारी हूँ और सॉरी कि तुम्हें इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, पर अब मैं अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता क्योंकि अब मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ। तुम मेरा नंबर ले जाओ और तुम्हें कभी कोई जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना। ऐसा कहकर जूलियो गाड़ी से उतर के वहां से जाने लगता है। जोश भी ये सब सुन के चुपचाप हो गया था और वो कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि जूलियो को मारना सही रहेगा या नहीं। कुरो वापस गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी जोश गाड़ी से नीचे उतर जाता है। कुरो भी अपने पास छिपाया हुआ चाकू लेकर बाहर निकलता है। तभी कुरो देखता है कि जोश ने अपनी गाड़ी की डिक्की से अपनी गन निकाल ली थी और जोश अपनी गन लेकर जूलियो के पीछे पीछे जूलियो के खेत में चला जाता है। कुरो भी गन देखकर डर गया था और वो कुछ नहीं कर पाता। जूलियो भी जोश के हाथ में गन देखकर उससे जान की भीख मांगने लगता है और वो कहता है, मैं फादर बनने वाला हूँ, प्लीज मुझे कुछ मत करो। तब जोश कहता है, तुमने रॉबरी के दौरान उस लेडी को क्यों मारा? तब जूलियो कहता है, मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं बस अंदर जाकर ज्वेलरी लेकर आया था। मैं तो खुद काफी डरा हुआ था, मैं कैसे किसी को मारूंगा? तब जोश कहता है, तुमने उसके फेस पर उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गई। जूलियो कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने उस लेडी को नहीं मारा, मैं वहां से निकल गया था। अलार्म को बंद करके सेंटी ने काउंटर से जंप किया था। तब वो लेडी अचानक चिल्लाने लगी जिसे सुनकर जुनेंजो पागल हो गया। जुनेंजो का नाम सुन के जोश शॉक रह जाता है। तब जोश कहता है, तुम्हारे साथ उस रॉबरी में जुनेंजो था या फिर रॉबर था? तुम्हारा चौथा साथी कौन था? तब जूलियो कहता है, रॉबर हमारे साथ रॉबरी में नहीं था, वो जुनेंजो था। अब तक जोश को लग रहा था कि रॉबरी करने वाले वो 4 आदमी जूलियो, कुरो, रॉबर और सेंटी थे क्योंकि कुरो ने इन्हीं 4 लोगों के बारे में जोश को बताया था। पर रॉबरी करने वाला चौथा आदमी रॉबर ना होकर जुनेंजो था, जो कि एना का भाई और जोश का भी दोस्त था और जुनेंजो ने ही जोश की गर्लफ्रेंड पर वो हमला किया था। कुरो तेजी से दौड़कर जोश के पास जाता है पर जोश कुरो पर भी गन अड़ा देता है। उसी वक्त जूलियो जोश को धक्का देकर वहां से भागने लगता है। तब जोश अपने आप को छुड़ाकर जूलियो के पांव पर गोली मारता है।
जूलियो घायल होकर बाड़े के अंदर चला जाता है। तब जोश गन लोड करके अंदर जाकर जूलियो को गोली मार देता है और जूलियो भी मारा जाता है। अब आगे कूरो और जोश वहाँ से जाने लगते हैं। तब जोश कूरो से कहता है तुम आकर गाड़ी की डिक्की में बैठो। जोश के हाथ में गन थी तो कूरो चुपचाप गाड़ी की डिक्की में जाकर लेट जाता है। दूसरी तरफ एना जोश के घर में वो सभी वीडियो कैसेट देख रही थी। उन सभी वीडियो कैसेट में जोश की गर्लफ्रेंड द्वारा बनाए हुए वीडियो मौजूद थे। उन वीडियो में अधिकतर समय जोश की गर्लफ्रेंड को ही दिखाया गया था। एना उन वीडियोस को देख रही थी, तभी वो देखती है कि जोश की गर्लफ्रेंड किसी ज्वेलरी स्टोर में जा रही थी। वो ज्वेलरी स्टोर को देखकर एना चौंक जाती है, क्योंकि ये वही ज्वेलरी स्टोर था जिसमें एना के हस्बैंड और उसके भाई ने रॉबरी की थी। एना समझ जाती है कि जोश की गर्लफ्रेंड उसी ज्वेलरी स्टोर में काम किया करती थी और रॉबरी के दौरान जोश की गर्लफ्रेंड ही मारी गई थी। एना के पास मोबाइल नहीं था, इसलिए वो दौड़कर फोन बूथ पर जाती है अपने भाई को कॉल करने। जुनेंजो कॉल अटेंड करता है और एना उसे सब कुछ बता देती है। तब जुनेंजो कहता है क्या तुमने कूरो को ये सब बताया? तुम अभी कहाँ पर हो? और एना से सारी बातें कर जुनेंजो फोन रख देता है। जुनेंजो भी शॉक रह गया था जोश का सच जानकर। आगे कूरो अपनी गन लेकर जुनेंजो के बार पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर वो जुनेंजो को शूट करके मार देता है। बाहर में जुनेंजो की बेटी भी बैठी हुई थी और जोश वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एना भी अपना सामान पैक करने लगी थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोश उसे प्यार नहीं करता, बल्कि ये सब उसने अपने गर्लफ्रेंड के बदले के लिए किया था। अब अगले दिन सुबह हो चुकी थी और जोश अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है और कूरो गाड़ी की डिक्की से बाहर निकलता है। कूरो को डर लग रहा था कि जोश अब उसे मारेगा, लेकिन तभी कूरो देखता है कि उसके पीछे एक घर है जिसके दरवाजे पर एना खड़ी हुई थी। एना को अपने सामने देखकर कूरो जाकर उसके गले लग जाता है और जोश वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। एना की आंखों में आंसू थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।